पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के हवाले से एक और बुरी खबर आप कह सकते हैं कि एक मनफी खबर जो है वो सामने आई है और ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया है मुल्तान में, जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स के दो खिलाड़ी और एक उनके जो मेंटर हैं मोइन खान, उसके साथ जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद आमिर और उमर अमीन, इनकी फैमिलीज़ के साथ एक डिप्टी कमिश्नर है वहाँ पे, रिजवान साहब उनका कोई नाम है, और उन्होंने बड़ी ही बदतमीज़ी की और बड़ा एक कह सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी किया और ज़बरदस्ती इन खिलाड़ियों की जो फैमिलीज़ थी जो बैठी हुई थी वहाँ पर, उन्हें जो है वहाँ से निकलवाया और एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि उन्होंने कहा कि मैं इस स्टेडियम का मालिक हूँ। बड़ी बहस हुई और के दरमियान जो है जहाँ यहाँ से इतला दिए, कुछ ज़राए बताते हैं कि मोइन खान की जो अहलिया हैं उन्होंने भी शोर शराबा किया, उन्होंने भी अपनी बात जो है मनवाने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब जो बात नहीं माने और ज़बरदस्ती जो है उन्हें वहाँ कमरे से निकाल दिया गया। वाक़या कैसे पेश आया और क्या हुआ कुछ यूँ है कि कल आपको पता है कि मुल्तान और कोयटा का मैच था, और जो पवेलियन एंड है जो जहाँ पर मरकज़ी बिल्डिंग है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की, उस स्टेडियम में जो चेयरमैन बॉक्स है उसके ऊपर वाले हिस्से में प्लेयर्स के लिए, उसके अलावा वीआईपीज़ के लिए कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उनको वो रूम भी कहते हैं, आप वीआईपी बॉक्सेस भी उनको कह सकते हैं। उसमें एक जो बॉक्स था वो खिलाड़ियों की फैमिलीज़ के लिए मुख्तस था, और उसके साथ साथ जो दूसरा बॉक्स था वो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की फैमिली या उनके लिए मुख्तस किया गया था। ज़रा ये बताते हैं कि खिलाड़ियों की जो फैमिली है वो कहती हैं कि वो उसी बॉक्स में बैठी थी जिस बॉक्स में उन्हें एलोकेट किया गया था, यानी कि जो उनको बॉक्स दिया गया था वीआईपी फैमिलीज़ के लिए, प्लेयर्स की फैमिलीज़ के लिए रखा गया था, उसी में जाकर बैठी थी। इस दौरान जो है वो कमिश्नर साहब आते हैं और वो आके उनको कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, कहीं और जाकर बैठें। तो प्लेयर्स की फैमिली ने बताया कि हम जो है वो प्लेयर्स की फैमिली है और इस तरीके से हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं और ये हमें एलोकेट किया गया है, हम यहाँ पर ही बैठेंगे। जिसके बाद बहस शुरू होती है। अब मोइन खान की जो अहलिया है वो भी बहस करती है, कमिश्नर साहब जो है वो भी वहाँ से बहस करते हैं, और इस बहस का फिर दी एंड ये होता है कि कमिश्नर साहब जो है ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती जो है इन खिलाड़ियों की जो फैमिलीज़ हैं उनको वहाँ से निकलवा देते हैं। शोर शराबा होता है और उसके बाद फिर जो प्लेयर्स की फैमिली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एहतजाज भी किया, लेकिन वो एहतजाज किसी काम नहीं आया और डिप्टी कमिश्नर ने ज़बरदस्ती मोहम्मद आमिर, उमर अमीन की जो फैमिलीज़ थी और मोइन खान जो कि उनके मेंटर हैं उनकी फैमिलीज़ को वहाँ से ज़बरदस्ती जो है वो निकलवाया। मैच क्योंकि कंटिन्यू था तो प्लेयर्स उस वक्त जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद फिर हुआ कुछ हुआ कि इन खिलाड़ियों की फैमिली से एहतजाज किया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक एरिया से वहाँ से जो है उनको गाड़ी में बिठा के जो दूसरे सामने मीडिया बॉक्स है वहाँ के ऊपर जो वीआईपी बॉक्सेस थे वहाँ पर जो प्लेयर्स थे उनकी फैमिलीज़ को वहाँ पर बिठाया और उनको जो है वो उन्होंने वहाँ से बैठ कर मैच देखा। लेकिन मामला यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुआ। जो प्लेयर्स हैं और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो हमारी जो क्रिकेटर्स हैं मोहम्मद आमिर, उमर अमीन और मोइन खान, उन्होंने कहा है कि हमारी फैमिलीज़ के साथ बदतमीज़ी की गई है, डिप्टी कमिश्नर इसकी माफ़ी मांगे, उसके बाद फिर जो है मामला होंगे। दूसरी तरफ ये ज़रा बताते हैं कि जो कमिश्नर साहब हैं अब वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि जो प्लेयर्स की फैमिलीज़ थी वो प्लेयर्स के लिए जो वीआईपी बॉक्स या रूम आप कह सकते हैं वो एलोकेट था वहाँ पर नहीं, बल्कि जो कमिश्नर के लिए, डिप्टी कमिश्नर के लिए एलोकेट किया गया था रूम, वहाँ पर जो बैठी हुई थी और इस दौरान उन्हें वहाँ से उठने का कहा गया, जिस पर ये डिप्टी कमिश्नर का मैं आपको मौके पर ये उनका मौके है कि प्लेयर्स की फैमिली ने उनके साथ बदतमीज़ी की और उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की और कमिश्नर ने जवाब में और उनको अपने जो उनके साथ अहलकार मौजूद थे उनके ज़रिए जो है उन्हें वहाँ से निकाला और ये उनका हक था। अब ज़रा यही बताते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो ये जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो ये तमाम तर जो मुद्दा है मीडिया के सामने भी लाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था, आज दोपहर हो गई है, इस वक्त तक डिप्टी कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की और मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी, लेकिन जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि आप इस मामले पर इंटरफेरेंस करें, आप इस मामले में मुदाखलत करें और डिप्टी कमिश्नर से या उनकी जो मुतलका हुक्काम है उन्हें कहें कि वो प्लेयर्स की फैमिली से, प्लेयर्स से जो है वो माफ़ी मांगे। यकीनी तौर पर ये एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और इंतहाई अफसोसनाक मतलब चीज़ है कि यार इस तरह के मामला होते हैं, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। ये पाकिस्तान में पूरा एक आप कह सकते हैं कि इसी तरह होता है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस तरह के अफसरान हैं, सरकारी अफसरान हैं, वो अपने आप को
जो है वो समझते हैं कि बस वही है, ज़मीनी खुदा जो है ना वही बने हुए हैं और जो वो बोलेंगे वही होगा। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मामलात, चाहे वो मुल्तान स्टेडियम हो, रावलपिंडी स्टेडियम हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, जहाँ जहाँ मौजूद है नेशनल स्टेडियम कराची में, यहाँ पर भी इसी तरह के मामलात होते हैं। जो वीआईपीज़ होते हैं उनके रवैये, उनके एटीट्यूड जो है वो इसी तरह के रहते हैं और लोगों को उनसे शिकवे शिकायत रहते हैं, लेकिन उनका कोई मदावा नहीं होता। लेकिन ये क्रिकेटर्स हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, तो यकीन तौर पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं और क्या इसके ऊपर जाकर आगे जाकर जो है वो इस मामले का इख्तिताम होता है। बहरहाल इस वक्त प्लेयर्स नाराज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाज़ेह तौर पर एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि कमिश्नर को कहे कि वो माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ कमिश्नर अपनी बात पर जो है वो अड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं बल्कि प्लेयर्स की फैमिली ने उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी की है। क्या इसका दी एंड होता है, क्या इसके ऊपर अपडेट्स हैं, वो तमाम तरह अपडेट्स हमारे पास आएंगे, वो हम आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखेंगे।